Class 10 Information Technology Subject Code 402 Unit 1 Digital Documentation Advanced. The first point, learning outcomes में create and apply styles in the document. So style हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में. प्रैक्टिकल सेशंस में हम ये सारे पॉइंट्स करके देखेंगे जितने पॉइंट्स यहाँ सीबीएसई के ऑफिशियल करिकुलम में डिस्क्राइब किए गए हैं. पहले हम थ्योरी पार्ट पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझते हैं. स्टाइल होता क्या है? स्टाइल बेसिकली आपकी फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट की, जिसमें आप फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है. ये जब आप कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो ये एक स्टाइल बन जाता है. बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी आपके पास एमएस वर्ड में, ओपन ऑफिस राइटर में बहुत सारे स्टाइल्स पहले से प्रीलोडेड रहते हैं. तो उन स्टाइल्स का कैसे यूज करना है, 5 पॉइंट्स में ये प्रैक्टिकल हमारे सामने है. पहला पॉइंट है लिस्ट स्टाइल कैटेगरीज, सेलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो. सेकंड है फिल फॉर्मेट का यूज करना. थर्ड है आपका न्यू स्टाइल सिलेक्शन, डायलॉग बॉक्स से नया स्टाइल बनाना और उसको अपडेट करना. देन हम बात करेंगे किस तरीके से पुराने टेम्पलेट या किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कोई स्टाइल पड़ा हुआ है उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं और नया स्टाइल आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे यूज कर सकते हैं. थ्योरी पार्ट पे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का पहला लर्निंग आउटकम है ये, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्टाइल्स की. सो प्रैक्टिकल के लिए हम आते हैं openoffice.org का राइटर एप्लीकेशन, क्योंकि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे ये सारी प्रैक्टिस करने के लिए आपको राइटर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी. आप सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और अपने कंप्यूटर में टाइप करेंगे WRITER, तो आपको दिखेगा ओपन ऑफिस राइटर. यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है. ओपन ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा. वहां से आप ओपन ऑफिस की प्रॉपर वीडियो देख करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में ओपन ऑफिस इंस्टॉल कर लेंगे. ओपन ऑफिस पे प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया करिकुलम के हिसाब से पूरा का पूरा एनवायरनमेंट यहाँ बना हुआ है. तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये है आपका ओपन ऑफिस राइटर. ये ओपन ऑफिस एप्लीकेशन का एक टूल है राइटर, जिसे हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करेंगे. इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं. अभी हम सारे ऑप्शंस की तरफ एकदम नहीं जाएंगे. आपको सिंपल हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम स्टाइल अप्लाई करेंगे. तो पहले वो जो 5 पॉइंट वहां पर मेंशन है उन 5 पॉइंट्स को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं. ये आपके लिए मैंने जो वहां प्रैक्टिकल हमें करना है वो हमने यहाँ पेस्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें टाइप कर ली है. दिस इज लाइन 1 फॉर माई स्टाइल, दिस इज लाइन 2. तो लाइन 5 लाइनें हमने कर ली हैं, तो इससे हम प्रैक्टिकल करके समझेंगे. अभी जो बाय डिफॉल्ट हम देख रहे हैं इनका जो फॉन्ट है वो एरियल है, साइज इनका 13 है. आप इसको 12 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है. तो हमने इसका साइज 12 कर दिया है. अभी हम यहाँ से पेज का थोड़ा सा जूम बढ़ा लेते हैं. कंट्रोल के साथ आप बीच के माउस का स्क्रॉलर यूज करके इसका जूम कम ज्यादा कर सकते हैं. ये बहुत नॉर्मल फीचर है, आप सभी को पता ही है. हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं. अब हमारा काम होता है पहला स्टेप जो लिखा है कि लिस्ट स्टाइल कैटेगरीज, सेलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो. तो पहले हमें जाना है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे. तो ये विंडो में कहां से मिलेगी? तो पहले काम है, हमने मान लीजिए हमें इस पर स्टाइल लगाना है. तो अब हमें क्या करना है, आप देखेंगे ये जो हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार है, एक्चुअल में सबसे ऊपर आपकी टाइटल बार हो गई जिसपे आपकी फाइल का नाम आता है, नीचे आपकी मेन्यू बार हो गई, फिर आपका हो गया स्टैंडर्ड टूल बार, देन आपका हो गया फॉर्मेटिंग टूल बार. फॉर्मेटिंग टूल बार में जितने भी फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं. तो फॉर्मेटिंग टूल बार में लेफ्ट हैंड साइड पर ये ऑप्शन है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग. इसकी फंक्शन की है शॉर्टकट की F11. आप F11 भी प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं. तो आपके पास में कई ऑप्शन हो गए हैं. नंबर 1 फॉर्मेटिंग टूल बार पे इस बटन पर क्लिक करना. दूसरा ऑप्शन है आप फॉर्मेट पे जाइए और स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना. तीसरा ऑप्शन है आप F11 को भी प्रेस कर सकते हैं. अभी हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं. तो राइट हैंड साइड पर ये स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन आ गया है. ये सारे डिफरेंट स्टाइल है. मान लीजिए हेडिंग हमने ले लिया. जैसे ही आप हेडिंग पे डबल क्लिक करते हैं तो हेडिंग का जो स्टाइल था यानी एरियल 14 इसका साइज था, तो ये हमारे इस फॉन्ट पर अप्लाई हो गया है. तो जो भी स्टाइल होगा, मान लीजिए हेडिंग 1 है, तो अब आप हेडिंग 1 में राइट क्लिक करके मॉडिफाई पे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हेडिंग 1 क्या है. हेडिंग 1 कहता है कि मैं एरियल, बोल्ड और 115%, इसमें साइज का जो मेजरमेंट है वो 115% के हिसाब से दिया है. तो अभी अगर आप हेडिंग 1 अप्लाई करेंगे, देखिए हेडिंग 1 में चेंज हो गया. हेडिंग 10 तो हेडिंग 10 में चेंज हो गया. तो ये ऑलरेडी कुछ बने हुए स्टाइल हैं. जैसे आपने कोई भी स्टाइल लिया, हेडिंग 8 आपने लिया, लिस्ट इंडेंट आपने लिया, हेडिंग 5 आपने लिया, हेडिंग 1 आपने लिया,
तो आप जो भी स्टाइल यहाँ पर चूज करेंगे वही स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये है पहला ऑप्शन, लिस्ट स्टाइल कैटेगरीज। तो ये स्टाइल की बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये आपकी पैराग्राफ स्टाइल कैटेगरीज हैं, ये कैरेक्टर स्टाइल कैटेगरीज हैं, ये फ्रेम स्टाइल कैटेगरीज हैं, और ये पेज स्टाइल कैटेगरीज हैं, और यहाँ पर लिस्ट स्टाइल कैटेगरीज हैं। यानी कि आप जैसे जैसे काम करेंगे, अगर आपको बुलेट्स नंबरिंग पे काम करना है तो आप लिस्ट स्टाइल ले लेंगे, आपको पेज पर पूरे पे वर्क करना है तो पेज स्टाइल ले लीजिए, आप फ्रेम स्टाइल सेट कर लीजिए। तो बाय डिफॉल्ट हम पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल पर ही काम करते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर स्टाइल करने के लिए हमने सिंपल क्या किया, F11 प्रेस के सिलेक्शन करके, और ये डिफरेंट कैटेगरीज आई और इसमें से हमने कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर लिया है। सेकंड ऑप्शन आता है यूज फिल फॉर्मेट टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली। अब आपको इस पर सिलेक्शन करना है, फिर आपको यहाँ पर जाकर के कोई एक स्टाइल सेलेक्ट करना है। अब हम एक काम करते हैं, हमने ये एक एग्जाम्पल नाम का स्टाइल है, इस पर राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर लेते हैं। इसका फॉन्ट है कोरियर न्यू रेगुलर 12 पॉइंट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को हमने सेलेक्ट किया, यहां पर ये देखिए ये बिल्कुल पेंट की तरह ऑप्शन है, इसको कहते हैं फिल फॉर्मेट। फिल फॉर्मेट मोड को आपने सेलेक्ट किया, पहले आपने एग्जाम्पल पर क्लिक किया, देन आपने फिल फॉर्मेट पर क्लिक किया। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए लाइन 2 पर हमें ये स्टाइल चाहिए, तो अब आपने लाइन 2 पर जितने एरिया पर ये सिलेक्शन किया, तो अब आप देखेंगे उतना का उतना हिस्सा एग्जाम्पल वाले स्टाइल पर कन्वर्ट हो गया। दिस इज लाइन 2 फॉर माई स्टाइल, ये कोरियर न्यू में अपडेट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आपने लाइन 5 के ऊपर ये अप्लाई किया, तो जैसे जैसे आप जिन जिन पर टेक्स्ट पर ये अप्लाई करेंगे, वही टेक्स्ट वही सेंटेंस क्विकली, बहुत जल्दी, यानी पहले आपको सिलेक्शन करना फिर स्टाइल पर जाने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या किया, एक स्टाइल सेलेक्ट किया, फिल फॉर्मेट वाला आपने बॉक्स सेलेक्ट किया, फिर आपने जिसके ऊपर भी इस बॉक्स को लेकर के गए और उसके ऊपर आपने इसको ओवरराइट किया, तो वही स्टाइल अप्लाई होना शुरू हो गया। तो ये एक एडवांस ऑप्शन है और एक फास्ट और क्विक ऑप्शन है कि जिससे आप फिल फॉर्मेट की हेल्प से मैनी डिफरेंट एरियाज यानी अलग अलग एरियाज पर इजीली स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। वापस इस पर क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल आपका बॉक्स हट जाएगा। तीसरा पॉइंट है क्रिएट एंड अपडेट न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। अब मान लीजिए आपको अपना कोई स्टाइल क्रिएट करना है, तो आपने अपना स्टाइल कैसे क्रिएट करना है और फिर उसको अपडेट करना है। अब हम यहाँ पर लाइन 2 को सिलेक्ट करते हैं, लाइन 2 को हमने एक फॉन्ट दिया, हमने लिया एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड, इसका साइज हमने किया 18, इसको किया हमने बोल्ड। एरियल राउंड एम्प्टी बोल्ड 18 साइज और बोल्ड हमने इसको सेट कर दिया। ये अब हम एक स्टाइल बनाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए जब भी मैं चाहूं और मुझे केवल ये फॉर्मेटिंग चाहिए बार बार, तो मैं ये स्टाइल सेव कर पाऊं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस डायलॉग बॉक्स पे जो ये स्टाइल और फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स है, यहां पर देखेंगे फिल फॉर्मेट के राइट हैंड साइड पर भी एक ऑप्शन है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। आपने इस पर क्लिक किया, यहां पर 3 ऑप्शन है, न्यू स्टाइल फॉर सिलेक्शन, अपडेट स्टाइल, लोड स्टाइल। आपने क्लिक किया न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, यहां पर एक क्रिएट स्टाइल, आप अपने स्टाइल का नाम दीजिए। मान लीजिए मैं एक स्टाइल का नाम दे देता हूं STYLE स्टाइल बाय मी, ये मैंने नाम दिया, ओके कर दिया। अब आप देखेंगे इस स्टाइल के बॉक्सेस के अंदर एक स्टाइल बाय मी नाम से भी एक स्टाइल बन के आ गया है, लेकिन अभी इस स्टाइल बाय मी पे कुछ नहीं है। अभी आप क्या करेंगे, आपने इसको सिलेक्शन रखा है, अब आप ये फॉर्मेटिंग इस स्टाइल बाय मी पर अप्लाई कराएंगे। तो आपने स्टाइल बाय मी को सिलेक्ट किया, यानी कि अब आप देखिए स्टेप क्या है। पहला स्टेप था आपने माई स्टाइल पर जाकर एक स्टाइल क्रिएट किया, सेकंड स्टेप हुआ आपने जो फॉर्मेटिंग रखी थी इसको सेलेक्ट करिया, सेलेक्ट करने के बाद आपने जिस पर ये स्टाइल अप्लाई कराना है, मान लीजिए स्टाइल बाय मी आपने बनाया था, इसको आपने सेलेक्ट रखा। अब आपने इस ऑप्शन पर गए जो आपका न्यू स्टाइल है, इस पर आपने अपडेट स्टाइल पर क्लिक कर दिया। ठीक है जी, अब क्या हुआ, अब आप नीचे वाली लाइन पर आते हैं जो लाइन नंबर 3 है, हम लाइन 3 पर क्लिक करते हैं, स्टाइल बाय मी, इस पर हमने जैसे ही डबल क्लिक किया तो आप देखेंगे एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड 18 बोल्ड पे ये हो गया, जबकि पहले क्या था, ये हम इसको कंट्रोल Z करके वापस चेक करते हैं, तो पहले ये एरियल 12 साइज पे था, लेकिन जैसे ही हमने इस पर स्टाइल बाय मी अप्लाई किया तो ये एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड 18 बोल्ड हो गया, यानी कि आपने जो स्टाइल बनाया था ऊपर वो स्टाइल स्टाइल बाय मी पर अपडेट हो गया है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप खुद से भी अपना नया स्टाइल जनरेट कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट
नया स्टाइल क्रिएट करना है तो यहाँ से न्यू स्टाइल पे क्लिक करके कर दिया। लेकिन आपने इस स्टाइल पर कुछ फॉर्मेटिंग लगाई और अब आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो सिलेक्शन करना है, उस स्टाइल को सिलेक्ट करना है सिंगल क्लिक से और फिर यहाँ पर जाकर अपडेट स्टाइल पर क्लिक कर देना है। चौथा ऑप्शन है लोड अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। इसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। हम एक और नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। Ctrl+N हमने क्लिक किया, नई फाइल खुल गई। यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं। अब आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम इसको दे देते हैं थोमा फॉन्ट, साइज कर देते हैं इसका 36 और इसको बोल्ड और इटैलिक कर देते हैं। ठीक है, हम इसका एक स्टाइल बना लेते हैं। यहाँ पर ये एक दूसरा डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखिएगा, वो डॉक्यूमेंट दूसरा था, ये डॉक्यूमेंट दूसरा है। न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पर जाएंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड स्टाइल, इसको ओके करते हैं। अब सेकंड स्टाइल ये यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर जाकर इसको अपडेट स्टाइल कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि एक सेकंड स्टाइल नाम से हमने स्टाइल बना लिया है दूसरे डॉक्यूमेंट में। इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर देते हैं। जब भी आप ओपन ऑफिस राइटर फाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो वो .odt फॉर्मेट से सेव होता है। ये भी एक अच्छी चीज है, आप इसको याद रख लीजिएगा। अब आपने इस फाइल का नाम दिया सेकंड। अब second.odt नाम से एक फाइल हमने सेव करके छोड़ दी। इस फाइल को हम कर देते हैं बंद। अपनी पुरानी फाइल पर वापस आते हैं। अब ऑप्शन था लोड अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। अब इस स्टाइल को हमें जो सेकंड हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया था, पुराना डॉक्यूमेंट जो हम बना के सेव करके छोड़ चुके, यानी अगर आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का स्टाइल उठाना है तो आप क्या करेंगे, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पर जाएंगे, लोड स्टाइल पर जाएंगे। यहाँ पर माई टेम्पलेट में कुछ नहीं है, फ्रॉम फाइल पर जाएंगे। फ्रॉम फाइल में डॉक्यूमेंट पे आपने अपनी वो फाइल सेव की थी, तो देखिए ये आ गया second.odt। आपने इसको सेव किया, जैसे इसको आपने ओपन किया तो उस फाइल में जितने भी स्टाइल थे वो आपके इस वाली फाइल पर आ गए। अब उस डॉक्यूमेंट को जो आपने उसमें जितने भी स्टाइल थे वो यहाँ पर आ गए हैं। पैराग्राफ पर जाते हैं, उस ऑप्शन का नाम था सेकंड स्टाइल। तो आप यहाँ देखेंगे, ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम इसको नीचे ट्रैक करते हैं। तो अब आप देखेंगे जैसे एस का पोर्शन आएगा सेकंड स्टाइल, तो देखिए ये स्टाइल यहाँ पर आ चुका है। उस फाइल का स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, वो यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। हियर इज द सेकंड स्टाइल। जैसे ही हमने सेकंड स्टाइल पर क्लिक किया तो आप देखेंगे थोमा 36 बोल्ड इटैलिक पर ये सेट हो गया है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एक पुराने स्टाइल को जो हमने किसी दूसरी फाइल में बना के सेव किया है उसको आप अपनी किसी भी नई फाइल पर लोड करा सकते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन यही था कि किस तरीके से आप किसी स्टाइल को टेम्पलेट या फिर डॉक्यूमेंट से लोड करा सकते हैं। पांचवा है क्रिएट अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। अब क्या करना है, मान लीजिए अब एक और नया स्टाइल बनाते हैं। ये दिस इज द लाइन नंबर 5 है। हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर अपराजिता एक फॉन्ट है, इसको हम इटैलिक खत्म कर देते हैं। 36 बोल्ड है, हम इसको 40 बोल्ड कर देते हैं। अपराजिता 40 बोल्ड, ये एक कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं। हम क्या करेंगे, अब इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने सिलेक्शन किया है और अब मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखा है। अब आप इसे ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आएंगे। जैसे यहाँ पर लाएंगे आप प्लस बटन भी देख रहे होंगे, और जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो इसने स्टाइल का नाम पूछा। अब हमने इसका नाम दे दिया अपराजिता, मान लीजिए APRA लिख दिया कि यही मेरा स्टाइल है, और आपने इसको ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि आपके स्टाइल और फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में अपरा नाम से भी एक स्टाइल बन गया। तो पांचवा जो पॉइंट था कि आप एक नया स्टाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका यूनिट 1 जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में स्टाइल पर प्रैक्टिकल पोर्शन दिया था। आपकी प्रेजेंटेशन में ये 5 पॉइंट जो स्टाइल को लेकर के थे, और ओपन ऑफिस राइटर में ये सारे आपने किस तरीके से किए आपने प्रैक्टिकली देखा है। आप इसे प्रैक्टिस करके जरूर देखेंगे, आपको समझ में आएगा। स्टाइल से जुड़े हुए प्रैक्टिकल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर भी कर सकते हैं। ये स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस 2016 की है। ऑफिस 16 में भी आप कोई भी सिलेक्शन करिए, होम टैब में ये आपका पूरा स्टाइल ग्रुप है, और इस स्टाइल में डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आपको नया स्टाइल बनाना है तो आप क्रिएट स्टाइल पे कर सकते हैं। आपको कोई स्टाइल अप्लाई कराना है तो अप्लाई स्टाइल पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे स्टाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी स्टाइल आप ले सकते हैं। आपको खुद से एक नया स्टाइल तैयार करना है, आप यहाँ पर जाइए, क्रिएट स्टाइल पर क्लिक कीजिए, स्टाइल का नाम दे दीजिए और उस स्टाइल को मॉडिफाई कर लीजिए। क्या आप उसकी फॉन्ट की सेटिंग देना चाहते हैं? तो ये सारी चीजें आप ओपन ऑफिस राइटर में भी कर सकते हैं और वर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन वर्ड में वे ऑप्शन जो करिकुलम में लिखे हैं
वो सेटिस्फाई एग्जैक्टली इसमें नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल सेशन को ओपन ऑफिस राइटर पर करना बहुत ज़्यादा ईजी है और टू द पॉइंट समझने के लिए वो ओपन ऑफिस राइटर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले पोर्शन की।